बहुत सोचना बनाए डर का शिकार, ये है समाधान। जानिए कैसे रोकें नेगेटिव सोच और डर। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण सीख है जो हमें बताती है कि अगर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमें डर लगता है और इस डर का सामना करना कठिन हो जाता है। ये सीख हमें बताती है कि कैसे हम अपने मानसिक स्थिति को सुधार कर और सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। सोचना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी सोच हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को प्रभावित करती है, लेकिन बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश बताते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमें डर लगता है। ये डर हमें उच्चतम स्तर की सोच और कार्रवाई से रोकता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधित करता है। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमें बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों का समीक्षात्मक परीक्षण करना चाहिए। उनका कहना है कि हमें अपनी सोच को साफ करना चाहिए और डर को दूर करना चाहिए। इसके लिए वो कुछ सुझाव देते हैं जो हमें एक सकारात्मक मानसिकता की दिशा में मदद कर सकते हैं। पहले तो हमें अपने विचारों को जांचना चाहिए। क्या हम वास्तविकता के हिसाब से सोच रहे हैं या हम अपनी कल्पनाओं में खोए हुए हैं? अगर हम वास्तविकता को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं तो हमें इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने डरों का सामना करना चाहिए। डर हमारे जीवन को बहुत तरीकों से प्रभावित कर सकता है। हमें अपने डरों को स्वीकार करना चाहिए और उनका सामना करना चाहिए। इससे हम अपने डरों को पार करके उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए सकारात्मक आदतें डालनी चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि हमें रोजाना सकारात्मक विचार करना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। इससे हमारी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों में ये सिखावा है कि आत्मविश्वास हमारे सफलता की कुंजी है। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में पूरी तरह से समर्थ होना चाहिए। सकारात्मक सोच को बनाए रखने के लिए हमें अपने चरित्र को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि सच्चा साक्षरता वह है जो हमें अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करता है। इससे हम अच्छे आदर्शों की ओर बढ़ सकते हैं और सकारात्मक बन सकते हैं। डर का सामना करने के लिए हमें साहसी बनना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि डर से भागने की जगह हमें डर का सामना करना चाहिए और उसे पार करना चाहिए। ये हमें मजबूत बनाए रखता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ बनाता है। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों के अनुसार हमें अपने आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने आत्मा की गहराइयों में जाकर उससे मिलना चाहिए। ये हमें अपने असली स्वभाव को समझने में मदद करेगा और हमें सच्चे आत्मा का अनुभव होगा। अगर हम बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। इससे हमारी सोच और हमारा आचरण दोनों ही सकारात्मक होता है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि सकारात्मक सोच और सकारात्मक क्रियाएं हमें अधिक से अधिक उन्नति और समृद्धि की दिशा में ले जा सकती हैं। इसके लिए हमें अपनी सोच को साफ और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, डरों का सामना करना चाहिए और सकारात्मक आदतें डालनी चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। सकारात्मक सोच और सकारात्मक आदतें हमें अधिक सकारात्मक और स्वस्थ जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करती है। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश हमें एक नई ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। सकारात्मक सोच और सकारात्मक आदतें हमें अधिक सकारात्मक और स्वस्थ जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करती है।
हमें ये सिखाते हैं कि हमारी सोच हमारे जीवन की रूपरेखा को निर्मित करती है और हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहारा प्रदान करती है। इस उपनिषद पर आधारित वीडियो में हमने बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों की महत्वपूर्ण बातें विवेचना की है। उनके अनुसार सकारात्मक सोच और सकारात्मक क्रियाएं हमें अच्छे से अच्छे नतीजों की प्राप्ति में सहारा प्रदान करती है। ये सीख हमें ये बताती है कि कैसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखकर और सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपनी सोच को विशेषता से निरीक्षण करना चाहिए और उसे सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कला है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। समस्त चरणों में हमने बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों की महत्वपूर्णता पर चर्चा की है और उनके दिए गए सुझावों को अपने जीवन में अपनाने की महत्वपूर्णता पर बात की है। इससे हम अपने जीवन को सकारात्मकता, संतुलन और सफलता की दिशा में बदल सकते हैं। समाप्त करते हुए हम बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों की सत्यता और गहराइयों से अध्ययन करने का महत्व अनुभव करते हैं। इन उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को सकारात्मकता और शांति की दिशा में प्रेरित कर सकते हैं और समृद्धि और समर्थन की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। जय बाबा जी।